ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन गुनियान को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड हो रेन से कहती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती। रेन कहता है कि पार्टी में आए सभी गेस्ट वेल्दी फैमिली से हैं, मैं तुम्हें क्या बोल के इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि तुम एक मर्डर की डॉटर हो। नियान कहती कि बकवास मत करो। रेन कहते कि मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता, लेकिन सभी लोग कर सकते हैं। वो नियान के हाथ से केक ले लेता है और उसे वापस जाने को बोल देता है। नियान चली जाती है। रेन नियान के बनाए केक को होटल के बाहर ही रखकर चला जाता है। अब नियान अकेले में सोच रही थी कि रैन को मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। तभी एक आदमी नियान को किडनैप करने आ जाता है। नियान उसे बचकर भागने लगती है। वो रैन को भी कॉल करती है, लेकिन रैन गुस्से में कहता है कि मैंने बोला ना कि मैं अभी तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिला सकता। तुम इन बेकार ट्रिक्स का यूज़ मत करो। नियान कहती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो आदमी नियान के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नियान उसे किक मार के भागने लगती है। वो हमारे हीरो हो मिंग से टकरा जाती है। उस आदमी ने नियान को ड्रग्स सुंघा दिया था। वो मिंग से हेल्प करने को कहती है और उसे किस करने लगती है। मिंग नियान को रूम में लेकर आता है। नियान उसे टच करने लगती है। मिंग कहता है कि तुम होश में नहीं हो, लेकिन नियान उसे किस करे जा रही थी। मिंग और नियान दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान चुपचाप रूम से जाने लगती है। सडनली मिंग उसे हक कर लेता है और कहते कि मेरा फ़ायदा उठाने के बाद चुपचाप भाग रही हो। वो कहती कि कल जो हुआ सब भूल जाओ। नियान मिंग को कुछ पैसे देती है और सॉरी बोल के चली जाती है। मिंग कहता है कि नियान तुम्हें पता नहीं है कि तुमने हमेशा गलत इंसान से प्यार किया है। यहाँ पर मिंग याद करता है कि आज से 1 साल बाद नियान की डेथ हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मिंग का फ्रेंड बताता है कि नियान ने खुद किया है, क्योंकि जब उसके और रेन के रिलेशनशिप की बात सबके सामने आई थी तो रेन ने बताया कि उसकी तो पहले से फियांसी है, जिसे नियान को मर्डरर की डॉटर होने के साथ साथ और भी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा। मिंग कहते कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फ्रेंड कहते कि तुम्हें 15 साल पहले बस एक बार नियान ने सेव किया है, तुम तो नियान को याद भी नहीं होंगे। मिंग कहते कि भले ही मैं इसे याद ना हूँ, मैं तो नियान से प्यार करता हूँ। मिंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट था और रोने लगता है। प्रेजेंट में मिंग पैसे फेंक कर कहता है कि इस लाइफ में मैं नियान को खुश नहीं होने दूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नियान रिबोर्न हो चुकी थी। इसके बाद नियान रेन के पास आती है। रेन कहता है कि कल रात कहाँ थी तुम, कॉल भी नहीं उठा रही थी। रेन नियान की नेक पर लव बाइट नोटिस करता है। नियान कहती कि वो मुझे कीड़े ने काट लिया था। रेन नियान को क्लोज करके कहता है कि अभी मैं तुम्हें सबसे नहीं मिला सकता, लेकिन मेरे अंकल अभी अब्रोड से आए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूँ, ठीक है। नियन साइड होकर कहती कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। रेन नियन को अपनी बातों में फंसाने लगता है और उसे हक करके कहता है कि अपने डेट के केस को भूल जाओ, मेरे सिवा तुम्हें कोई भी लाइक नहीं कर सकता, समझिए। तभी मिंग वहाँ पर आता है। रेन कहते कि अंकल आप आ गए। नियन उसे देखकर हैरान हो जाती है। रेन मिंग को नियान के बारे में बताता है। नियन रेन का हाथ छोड़ देती है। रेन कहते कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मिंग कहते कि कल रात नियान ने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिया था, साथ ही पैसे भी। रेन कहते कि क्या। नियन कह देती है कि मैं जिस कार में थी वो कार अंकल की कार से टकरा गई थी, तो मैंने पैसे दे दिए। रेन कहते कि अंकल से सॉरी बोलने के लिए उन्हें टी सर्व करो। नियन टी लेकर आती है और मिंग को देती है। रेन कहते कि इस मैटर को यहीं ख़त्म करते हैं अंकल। मिंग टी लेते टाइम नियन को क्लोज करने लगता है। नियन रूम में चली जाती है। रेन कहते कि ये बहुत ज़्यादा डरती है। मिंग कहते कि अच्छा। रेन कहते कि मैं रूम रेडी कराता हूँ आपके लिए, और चला जाता है। अब नियन वॉशरूम में थी, तभी मिंग आ जाता है और उसे क्लोज कर लेता है। वो कहती है कि पहले मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता थी। वो कहते कि हाँ तो क्या हुआ। वो उसे किस करने लगता है। तभी रैन नियन को आवाज़ देता है। नियन डोर ओपन करके कहती है कि मुझे सावर लेना है। रैन कहते कि अंकल सडनली कहाँ चले गए। नियन कहती कि मुझे नहीं पता और डोर लॉक कर देती है। वो मिंग के पास आकर कहती है कि मैंने कहा ना कि कल जो कुछ भी हुआ वो बस एक्सीडेंट था। मिंग उसे क्लोज करके कहता कि एक्सीडेंट था तब भी तुम उस बात को भूल नहीं सकते। नियान कहती कि भूल जाओ उस बात को। मिंग नियान को बाथटब के अंदर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसे रैन का कॉल आता है। नियान उसे कॉल उठाने से रोकती है, लेकिन मिंग कॉल उठा लेता है। रैन कहते कि कहाँ हो आप। मिंग कहते कि मैं एक लड़की के साथ हूँ। रैन कहते कि अंकल मजाक मत करो, आपको तो लड़कियों में इंटरेस्ट है ही नहीं। वैसे लंच रेडी है, आप जल्दी आना। नियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिंग सोचता है कि इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकती हो। अब रात में जब वो तीनों डिनर कर रहे थे तब मिंग रैन से कहता है कि नियान इतनी आउटस्टैंडिंग लड़की है, तुम्हें ऐसा हाइड नहीं करना चाहिए, सबको इसके बारे में बताओ। रैन कहता है कि हाँ अभी बस मैं आपको इस बारे में बताना चाहता था। मिंग नियान से कहता है कि क्या तुम रैन के मॉम डैड से मिलना नहीं चाहती। नियान कहती कि अभी रैन के मॉम डैड अब्रोड में हैं, उनके आने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे। मिंग कहता है लेकिन रैन के डैड ने तो कल मुझे मिलने बुलाया है। रैन कहते कि अंकल आपको रेस्ट करना चाहिए। मिंग कहते कि तुम्हारी मॉम को कॉल किया है मैंने, वो बस आती ही होगी। रैन कहते कि अच्छा मजाक कर लेते हैं आप।
मिंग वहाँ से चला जाता है। नियान कहती कि तुमने अपने मॉम डैड के बारे में झूठ कहा मुझसे। रैन कहते कि अंकल की बकवास मत सुनो। वो नियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अंकल को तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों है। तभी रैन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो सच में घर आ रही थी। रैन नियान से कहता है कि जल्दी कहीं जाके छुप जाओ, मेरी मॉम आ रही है। नियान स्विमिंग पूल के पास आती है। वहीं पे मिंग भी था। वो नियान से कहते कि तुम्हें पता है रैन ने तुम्हें छुपने के लिए क्यों कहा। नियान कुछ नहीं कहती है। मिंग उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। इधर रैन की मॉम घर आती है। वो यहाँ वहाँ देख रही थी। रैन कहता कि क्या हुआ मॉम। मॉम कह रही है कि तुम्हारे अंकल ने कहा कि तुम किसी को हाइड कर रहे हो। रैन कहता है कि अंकल तो मजाक कर रहे थे। मॉम कहती कि मैंने भी कुछ रूमर सुने हैं, लेकिन याद रखना तुम एक फेमस और वेल्दी फैमिली की डॉटर से ही शादी कर सकते हो। रैन कहते कि हाँ मॉम, पुअर और लो क्लास लड़कियाँ वैसे भी नहीं पसंद मुझे, बस थोड़ा बहुत टाइम पास करता हूँ। ये सब सुनकर नियान अपसेट हो जाती है और कहती कि तो रैन मुझ जैसी लड़की के साथ इसलिए था क्योंकि वो मुझे कभी भी छोड़ सकता है। मिंग कहता है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। रैन उस रूम का डोर ओपन करने वाला था। मिंग नियान को पकड़ लेता है और रैन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है तो वो चला जाता है। मिंग नियान को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मिंग नियान को एक फ़ाइल देता है और कहता है कि मेरी बीजिंग सिटी में जो कंपनी है तो मैं वहाँ जॉब करनी पड़ेगी ताकि मैं जब चाहूँ तुम्हें देख सकूँ। नियान फाइल पर साइन करके चली जाती है। मिंग प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है। जब वो नियान की डेथ के बाद रैन पर गुस्सा कर रहा था तो रैन ने कहा था कि ये मेरे लिए परफेक्ट थी भी नहीं। पता नहीं इतनी छोटी सी बात पर नियान ने खुद को हर्ट क्यों कर लिया। मिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद रैन नियान को रोकता है और कहता है कि कल मैं मॉम के साथ घर चला गया था। वो नियान से चिकन सूप बनाने को कहता है। नियान कह देती है कि अब से मैं तुम्हारे लिए कुकिंग नहीं करूँगी, मैं जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। रैन कहते कि तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें एम्बेरस फील होगा, सभी तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे। नियान कहती कि कल मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो कहता कि तुम्हारे डैड मर्डरर है, मॉम बीमार है, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता तो तुम अब तक मर चुकी होती। समझती क्या हो तुम खुद को। नियन गुस्से में कहती है कि अब चाहे मैं मर जाऊं लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, समझे तुम। विंग नियान को देखकर स्माइल करने लगता है। अब नियान अपनी मॉम से मिलने आती है। उसकी मॉम कहती है कि रैन यंग मास्टर है, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। नियान कहती है लेकिन वो मेरे लिए कभी सीरियस ही नहीं रहा। मॉम कहती है कि क्या तुम वो टाइम भूल गई हो जब हम प्रॉब्लम में थे तो किसने हमारी हेल्प की थी। नियान याद करती कि जब वो हॉस्पिटल का बिल देने के लिए अपनी आंटी से पैसे मांग रही थी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। नर्स आकर नियान को बताती है कि तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल की पेमेंट हो गई है, उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। इतने में रेन वहाँ पर आता है। नियान रेन को हक करके उसे थैंक्स कहती है। प्रेजेंट में रेन हॉस्पिटल आता है और नियान से बाहर आने को कहता है। नियान बाहर आती है। रेन कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। वो नियान के ऊपर बिल फेंक कर कहता है कि तुम्हारी मॉम इतने सालों से हॉस्पिटलाइज है, ये बिल्स कौन पे कर रहा था। नियान कहती कि मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी। रैन कहते कि तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा होगा तुम फालतू की बातें भूल जाओ और मेरे साथ रहो। नियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हॉस्पिटल के बाहर मिंग नियान का वेट कर रहा था। नियान कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। मिंग याद करता है कि प्रीवियस लाइफ में मिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस उस दिन आपको नियान ने ही सेव किया था। आपके कहने पर हमने उसकी मॉम के हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है और उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तभी मिंग ने नियान और रैन को हक करते हुए देख लिया था। इसका मतलब उस टाइम पर नियान की मॉम के हॉस्पिटल बिल रैन ने नहीं बल्कि मिंग ने पे किए थे। रैन नियान को आवाज़ देता है। मिंग जल्दी से नियान को कार में बिठाकर ले जाता है। रैन अपने असिस्टेंट से उसकी कार का पीछा करने को कहता है। नियान मिंग को थैंक्स कहती है। वो कार से उतरने वाली थी तभी रैन आ जाता है और नियान को कार से बाहर आने को कहता है। मिंग नियान को किस करने लगता है। रैन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई डोर ओपन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद मिंग विंडो ओपन करता है। रैन हैरान होकर कहते कि अंकल आप। मिंग कहते कि हाँ, मैं अभी अपनी कार लेकर आया हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। रैन कहते कि नहीं। वो अपने असिस्टेंट के पास आकर गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे नियान जिस कार में थी उस कार का पीछा करने को कहा था, ना कि अंकल की कार का। असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाता है। उन लोगों के जाने के बाद नियान पीछे वाली सीट से बाहर आती है। मिंग उसे क्लोज कर लेता है। वो कहती कि ये सब मत करो। वो कहते कि क्यों, मुझे लगता है तुम्हें तो ये सब पसंद है। वो नियान को टच करके कहता है कि ऐसे कपड़ों में तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो अपना कोट पहना देता है और कहते कि मुझे सिड्यूस करने के लिए ऐसी ड्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। नियान उसे साइड करके चली जाती है। अब वो घर आती है। रैन उसका वेट कर रहा था। वो नियान से कहता है कि ये सूट किसने दिया तुम्हें। नियान कुछ नहीं कहती। रैन कहते कि तुम मुझे इसलिए ब्रेकअप करना चाहती हो ना क्योंकि तुम्हारे पास कोई और लड़का है, बहुत सेमलेस लड़की हो तुम। रैन नियान को थप्पड़ भी मार देता है। नियान कहती कि तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो ना तो क्यों अब तक मेरे साथ थे।
वो कहता है कि इतने साल मैंने तुम्हें पाला है, तुम अपनी मर्जी से ब्रेकअप नहीं कर सकती। नियान घर के अंदर चली जाती है। नियान के मना करने के बाद भी रैन उसके घर के अंदर आ जाता है और कहता है कि मेरी जब मर्जी होगी मैं तब आऊँगा। नियान कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो नियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नियान उसे थप्पड़ लगा देती है। रैन कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, और वहाँ से चला जाता है। नियान सोचती है कि ये वही लड़का है जिसे मैं इतना प्यार करती थी। तभी मिंग वहाँ पर आता है और कहता है कि मेरा सूट फेंक क्यों दिया तुमने। नियान सूट उठाकर कहती है कि मैं वॉश करके दे दूँगी। वो कहता है कि मुझे फेंकी हुई चीज़ें नहीं चाहिए, देना हो तो न्यू सूट दे देना। अब नेक्स्ट डे मिंग नियान को लेकर क्लोथ स्टोर में आता है। नियान कहती है कि ये स्टोर बहुत एक्सपेंसिव है, मैं यहाँ के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। मिंग कहता है कि ये पूरा मॉल ही मेरा है। नियान हैरान हो जाती है। मिंग कहते है कि इसकी जगह तुम कुछ और भी कर सकती हो। वो उसे टच कर रहा था तो नियान कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मिंग कहते कि पागल, मैं बस हक करने की बात कर रहा था, तुम बस मुझे एक बार हक करो। नियान उसे हक कर लेती है। मिंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। नियान उसे साइड करके कहती है कि चलो तुम्हारे लिए सूट देख लेते हैं। नियान मिंग को सूट दिखाने लगती है, लेकिन मिंग को कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था। जब वो दोनों बाहर आते हैं तब नियान को रेन के असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट नियान को बताता है कि रेन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। नियान मिंग से कहती है कि रेन बहुत ड्रिंक कर रहा है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। मिंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कार में बिठाकर कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। वो नियान को बाहर लेकर आता है और वहीं पे रेन था। रेन का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें तो वो नियान पसंद नहीं है ना। रेन कहता है कि उसे मैं डरपोक और सीधा समझता था, लेकिन वो बहुत बेकार लड़की है, मेरे पीछे किसी और लड़के के साथ घूम रही है। नियान को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे रोक देता है। रेन अपने फ्रेंड से बेट लगाने लगता है कि 3 दिन में नियान मेरे सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगेगी। आखिर उस मर्डर की डॉटर को कौन लाइक करेगा मेरे सिवा। नियन ड्रिंक करने लगती है। मिंग उसे बाहर लेकर आता है और उसके आंसू पोंछ कर कहता है कि ऐसे लड़के के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। नियन मिंग को किस करने लगती है। मिंग भी उसे किस करने लगता है। इधर रैन वापस जाते टाइम उन दोनों की तरफ देखता है, लेकिन उसे उनके फेस ही नहीं दिख रहे थे। रैन सोचता है कि ये लड़की नियान जैसी लग रही है, लेकिन वो तो कभी बार में नहीं आती है। अब नेक्स्ट डे मिंग नियान से कहता है कि अब तुम हो ग्रुप की डिज़ाइनर हो। नियान कहती है कि तुम मुझे ये जॉब क्यों दे रहे हो। मिंग उसे क्लोज करके कहता है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है इसके लिए मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ। नियान साइड होकर कहती कि मुझे कोई भी कंपनी डिज़ाइनर की जॉब नहीं दे रही है। नियान सोचती है कि उसने पहले भी और कंपनीज में इंटरव्यू दिया है, लेकिन सभी ने कहा कि वो एक मर्डर की डॉटर है, तो उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। मिंग कहते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो प्रॉफिट देखे बिना कोई डिसीजन नहीं लूँगा। नियन सरप्राइज्ड हो जाती है। मिंग कहता है कि या तो तुम मुझे चूज़ करो या इस जॉब को चूज़ करके सभी को अपना टैलेंट दिखाओ। नियन फाइल उठाकर चली जाती है। मिंग याद करता है कि प्रीवियस लैब में उसका फ्रेंड उसे नियान की बनाई ज्वेलरी डिज़ाइन दिखाता है और बताते कि किसी ने भी नियान को जॉब देने से मना कर दिया था, तभी वो रेंट पर ही डिपेंड रहती थी। मिंग सोचता है कि इस लैब में मैं चाहता हूँ कि तुम सबको अपना टैलेंट दिखाओ और खुद के दम पर साइन करो। इधर नियान मीटिंग में आती है। वहाँ पर लिली नाम की लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है कि इस लड़की ने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है और यहाँ पर आ गई। उसकी फ्रेंड कहती कि पता नहीं क्यों यहाँ पर एम्बेरस होने आई है। लिली नियान के पास जाकर कहती है कि तुम किसी कनेक्शन की हेल्प से यहाँ पर आई हो ना। नियान कुछ नहीं कहती है। लिली कहती कि अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी मिंग आता है। लिली मिंग से नियान के बारे में बात करने लगती है कि ये लड़की यहाँ किसी की हेल्प से आई है, इसका कंपनी में किसी के साथ कनेक्शन है। मिंग कहते हैं कि मैं नियान को यहाँ पर लाया हूँ। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट सभी को एक डिज़ाइन दिखाता है। सभी उस डिज़ाइन की ड्राइंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस डिज़ाइन की तारीफ करने लगते हैं। लिली कहती है कि ये तो मास्टरपीस है, आखिर ये किस फेमस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। मिंग बताता है कि यह नियान ने डिज़ाइन किया है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिंग कहते हैं कि हाँ, नियान किसी कनेक्शन की हेल्प से नहीं बल्कि अपनी एबिलिटी की वजह से यहाँ पर आई है। ऐसे टैलेंट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब रात में नियान रेन के घर पर आती है और सोचती कि अभी रेन घर पर नहीं होगा, मैं आईपैड लेकर चली जाऊंगी। नियान लेकर जा रही थी तभी उसे मिंग पकड़ लेता है। नियान कहती कि तुम यहाँ। वो कहते कि यही मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्या तुम रेन को इतना मिस कर रही थी कि उससे मिलने आ गई। नियान साइड होकर कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। मिंग उसे किस करने लगता है। नियान उसे रोककर कहती है कि मैं यहाँ पर बस अपना आईपैड लेने आई थी। रेन के लिए कुकिंग करते टाइम मैं कुछ डिज़ाइंस बनाती थी जो इसमें है। मिंग कहते कि तुम उसके लिए कुकिंग भी करती थी। वो कहती कि हाँ। मिंग फिर से उसे किस करने लगता है। तभी रैन वहाँ पर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। नियन मिंग को हाइड कर देती है। रैन कहते कि तुम मेरे पास आ ही गई। नियन रैन का हाथ साइड कर देती है। वो कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे पास ज़रूर आओगी। नियान कहती कि मैं बस अपना आईपैड लेने आई थी। रैन कहता है कि ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
वो कहती कि इसमें मेरे डिज़ाइन ड्राफ्ट है, बस इसीलिए इसे लेने आई थी। रेन कहते कि तुम यहाँ बेकार चीज़ें लेने आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छी डिज़ाइनर बन सकती हो? तुमने तो अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं की है। नियान कहती कि तुम बस मुझे एक बेकार लड़की समझते हो ना। रेन कहते कि बकवास मत करो, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। नियान कहती कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इधर मिंग टेबल के नीचे से नियान के हाथ पर किस करने लगता है। नियान को बहुत अजीब फील हो रहा था। रेन कहते कि तुम मुझे यहाँ सिड्यूस करने आई थी ना। नियान कहती कि बकवास बंद करो अपनी, फिर बस आईपैड लेकर चली जाती है। रेन कहते कि अच्छा। वो अपना सूट उतार देता है और नियान से बकवास करने लगता है। नियान उसे थप्पड़ लगा देती है। अभी भी मिंग नियान को टच कर रहा था। रेन गुस्से में कहते कि देखना तुम खुद मेरे पास माफ़ी मांगने आओगी, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मिंग नियान से कहता है कि रेन को तो थप्पड़ मार दिया तुमने, कभी मुझे क्यों नहीं मारा? क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती हो? नियान कहती कि अगर उस दिन एक्सीडेंटली वो सब नहीं हुआ होता तो हम इतने क्लोज नहीं आते। मिंग कहता कि अब एक्सीडेंटली हुआ हो या कैसे भी, लेकिन ये सब इतनी आसानी से एंड नहीं होगा। वो नियान को उठाकर वहां से ले जाता है। अब मिंग अपने घर आकर नियान से कहता है कि तुम्हें हर रात मेरे घर पर रहना चाहिए। नियान कहती कि तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? वो कहता कि क्यों, मुझे ऐसा करना पसंद है। इधर रन ड्रिंक करके वापस आता है। अस्टेंट कहता कि आपके पेट में दर्द होगा, इतनी ड्रिंक नहीं करनी थी आपको। वो कहता कि नियान रूम में मेरा वेट कर रही होगी, वो मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी आज, लेकिन मैं जितना उसे इग्नोर करूंगा वो उतना ही मेरे क्लोज आने की कोशिश करेगी। रैन रूम में आकर देखता है कि वहाँ पर नियान नहीं थी, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि मैं चला गया था, तो नियान भी गुस्से में चली गई होगी। रैन के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि नियान को कॉल करो और बोलो कि मैं उसे लास्ट चांस दे रहा हूँ वापस आने का। आस्टर नियान को कॉल करता है। मिंग नियान को कॉल नहीं उठाने दे रहा था, लेकिन नियान साइड होकर कॉल उठा लेती है। मिंग फिर से नियान के क्लोज आ जाता है। आस्टेंट सोचता है कि क्या मिस नियान किसी आदमी के साथ है। रेन डाइनिंग टेबल पर पॉरिश देखकर कहता है कि देखा, नियान मुझे कभी नहीं छोड़ सकती और उसे मेरी बहुत फिक्र है। वो उस पॉरिश को खाने लगता है। एस्टेंट कहते कि बॉस, ये पॉरिश मैंने मेड से कुक कराया है, मिस नियान ने तो आने से मना कर दिया है। जो सुनकर रेन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान नीचे आती है। मिंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था। नियान सरप्राइज्ड हो जाती है। वो ब्रेकफास्ट टेस्ट करके खुश हो जाती है। मिंग कहते कि रेन के घर पर तुम कुकिंग क्यों करती थी? वो कहती कि मैं तुम्हारे लिए भी कुकिंग कर सकती हूँ। मिंग कहते कि याद रखना, तुम्हारे हाथ बस कुकिंग करने के लिए नहीं है। नियान शॉक्ड हो जाती है। मिंग कहते कि मेरे डैड हमेशा कुकिंग करते हैं और कहती कि लड़कों को अपना लव शो करने के लिए कुकिंग करनी चाहिए। नियान सोचती कि इसका मतलब क्या था। मिंग कहता कि वैसे तुम पुनर्जन्म में विश्वास करती हो, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में मैं एक लड़की को लाइक करता था और उसके लिए ही कुकिंग करना चाहता था। नियान कहती है कि किसी के डेथ के बाद वो वापस रिबॉर्न कैसे हो सकता है। मिंग कहते कि तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। अब कंपनी की मीटिंग में लिली गुस्से में कहती है कि प्रेसिडेंट आप फू फैमिली का एनुअल ज्वेलरी प्रोजेक्ट इस नियान को कैसे दे सकते हैं। मिंग कहते कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लिली कहती कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फू फैमिली को पता चला कि उनकी ज्वेलरी एक ऐसे डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की है जिसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है, तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? मिंग कहते कि कौन क्या सोचता है इसकी टेंशन तुम मत लो, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट नियान ही हैंडल करेगी बस। मिंग के जाते ही लिली नियान से कहती है कि प्रेसिडेंट पर कौन सा जादू कर दिया है तुमने। एक लड़की कहती है कि तुम्हारे डिज़ाइन ड्राफ्ट अच्छे थे, लेकिन क्या पता वो भी तुमने कहीं से चोरी किए हो। लिली नियान से कहती कि देखो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा होगा तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो। नियान मिंग के पास आती है और कहती कि मुझे फू ग्रुप का ज्वेलरी प्रोजेक्ट नहीं करना है। मिंग कहते कि सिर्फ इन लोगों की बातों की वजह से तुम ऐसा करना चाहती हो। नियान कहती कि क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे डैड मर्डरर है और ना ही मैंने ग्रेजुएशन की है। मिंग उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें किस बात का डर है। नियान कहती कि कोई भी इस बात को नहीं भूलना चाहता, मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करूंगी। मिंग उसे रोक कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को करो, अपना बेस्ट दो और सबको अपना टैलेंट दिखाओ, ताकि सबको तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता चले। नियान हैरान हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसके बारे में कोई इतना सोच रहा था। इधर लिली के डैड मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम मिंग के क्लोज नहीं रह पाओगे, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिली कहती कि ऐसा नहीं है डैड, उसने एक लड़की को डिजाइनर की जॉब दे दी है जिस लड़की ने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं की। तभी नियान कंपनी से बाहर आती है। लिली मिस्टर ली से कहती है कि यही है वो लड़की। मिस्टर ली कहते हैं कि ये तो नियान है। नियान मिस्टर ली के पास पहले जॉब मांगने गई थी। घर आकर नियान डॉक्टर से बात कर रही थी, तभी मिंग आता है। नियान कहती कि तुम्हें मेरी मॉम के बारे में कैसे पता चला? मिंग कहते कि मैंने तुम्हें कॉल पर बात करते सुना, इसीलिए अब तुम्हें हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नियान उसे थैंक्स कहती है। मिंग उसके क्लोज आकर कहता है कि मुझे थैंक्स मत कहो, तुम्हें बस मेरे लिए प्रोजेक्ट पूरा करना है।
नियान कहती कि ठीक है। मिंग सोच रहा था कि जब सभी को तुम अपना टैलेंट दिखाओगी तभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। इधर रेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके अंकल ने नियान की मॉम के मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं। रेन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो मिंग से बात करने जाता है। इधर मिंग नियान के डिजाइन देख रहा था। नियान कहती कि क्या ये ठीक है। मिंग कहते कि हाँ परफेक्ट है। नियान कहती कि सभी तो कहते थे कि मेरे डिजाइन बेकार हैं। मिंग कहते कि ऐसा नहीं है। तभी रेन मिंग को आवाज़ देता है। नियान जाने लगती है। मिंग उसे रोक कर कहता है कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है ना। नियान कहती कि हाँ लेकिन मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। मिंग कहते कि अच्छा। तभी रैन अंदर आता है। तब तक नियान चुप गई थी। मिंग कहते कि इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो। रैन कहता है कि मिंग ये पूछने आया था कि नियान आपसे हेल्प मांगने आई थी क्या। मिंग कहते कि उसने बताया मुझे कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। रैन कहते कि वो लड़की पागल हो चुकी है। अगर वो आपसे हेल्प मांगने आए तो साफ साफ मना कर देना। मिंग कहते कि अच्छा। रैन कहते कि हाँ मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आए। समझती क्या है अपने आप को। नियान ये सब सुन रही थी। रैन को कुछ आवाज़ आती है। वो नियान जहाँ पर छुपी थी उस तरफ जाने लगता है। लेकिन मिंग कह देता है कि अब तुम जाओ मुझे भी रेस्ट करना है। रैन कहते कि ठीक है लेकिन आप उसकी हेल्प मत करना अब। रैन के जाते ही मिंग नियान को बाहर निकालता है और कहते कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और पर डिपेंड रहो। नियान मिंग की शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। मिंग भी उसे किस करने लगता है। बाहर आकर रैन को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मिंग की विंडो की तरफ देखता है। इतने में असिस्टेंट आ जाता है और कहते कि बॉस क्या हुआ। रैन कहते कि उस नियान की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। असिस्टेंट कहते कि आपने अंकल से तो बात कर ली है ना। रैन कहते कि हाँ अब मैं देखता हूँ कौन उसकी हेल्प करता है। अब कुछ दिनों के बाद लिली अपनी कलीग के साथ मिलकर बातें कर रही थी कि एनुअल ज्वेलरी कलेक्शन को वेल्दी फैमिलीज की लेडीज ही बाय करती है। इस नियान की ज्वेलरी कौन ही लेगा। जब नियान वहाँ पर आती है तो वो उसको भी बातें सुनाने लगती है। मिंग नियान को ऑफिस में आने को कहता है। लिली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऑफिस में आकर मिंग नियान से कहता है कि तुम इन लोगों को बोलने का मौका क्यों देती हो। नियान कुछ नहीं कहती। मिंग कहते कि तुम्हें किस चीज का डर रहता है। वो उसे एक मैगजीन देता है और कहते कि देखो ये हर साल सबसे ज्यादा सेल होने वाली ज्वेलरी है। क्या इनकी डिजाइन तुमसे अच्छी है। नियान उन्हें देखकर कहती है लेकिन ये एक्सपेंसिव है। मिंग कहता है कि लेबल नंबर से किसी चीज़ की वैल्यू नहीं बताई जा सकती है। इसीलिए तुम भी अपने बैकग्राउंड को लेकर इतना लो कॉन्फिडेंस मत रखो। मिंग फिर से प्रीवियस लाइफ की बातें याद करने लगता है जब वो नियान के डेड बॉडी के पास बैठकर कह रहा था कि अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं इतनी गॉसिप होने ही नहीं देता तुम्हारे बारे में। मिंग का फ्रेंड कहता है कि इन बातों ने ही तो नियान को करने पर ज़्यादा मजबूर किया है। प्रेजेंट में मिंग का असिस्टेंट आकर बताता कि वो उस एनुअल ज्वेलरी कलेक्शन के सारे ज्वेलरी सेट सोल्ड आउट हो चुके हैं। बहुत से वीआईपी गेस्ट तो लेट हो गए थे। मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं कि डिज़ाइनर कौन है, उन्हें इंटरव्यू लेना है। मिंग नियान से कहता है कि देखा तुम्हारे टैलेंट ने फैशन इंडस्ट्री में कमाल कर दिया है। यही तुम्हारी एबिलिटी का बेस्ट प्रूफ है। सुना तुमने, नहीं सुना तो असिस्टेंट यही बात तुम्हारे सामने 100 बार रिपीट करेगा। असिस्टेंट तो बेचारा हैरान हो जाता है। जिसके बाद लिली नियान से कहती है कि इस बार बस तुम्हारा लक अच्छा था लेकिन इसके साथ तुम कंपनी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे। नियान को मिंग की बातें याद आती हैं। वो लिली से कहती कि मेरी ज्वेलरी से कंपनी को 35% सेल्स का बेनिफिट अब तक हो चुका है और आगे भी होगा, तो इसे लक तो नहीं माना जाएगा। लिली को गुस्सा आ रहा था। नियान कहती कि कुछ भी बोलने से पहले मेरे डिज़ाइन देख सकती हो तुम। लिली गुस्से में चली जाती है। मिंग नियान को देखकर स्माइल करने लगता है। असिस्टेंट कहते कि बॉस इन लोगों को सबक नहीं सिखाना है। मिंग कहते कि नहीं, नियान की प्रैक्टिस के लिए ये लोग बहुत काम आएंगे। इधर रैन भी कंपनी आ रहा था। वो अपनी मॉम से कॉल पर बोल रहा था कि हाँ मैं आपको हुओ ग्रुप का एनुअल ज्वेलरी कलेक्शन का बेस्ट ज्वेलरी सेट दिला दूंगा। वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या अंकल को कोई न्यू डिज़ाइनर मिल गया। असिस्टेंट बताता है कि पता नहीं लेकिन इस बार की ज्वेलरी सच में बहुत फास्ट सेल हो रही है और सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। तभी लिप से नियान बाहर आती है। रैन कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नियान कहती कि तुम्हें इससे क्या। रैन कहते कि तुम मेरे कनेक्शन की हेल्प से मेरे अंकल के पास चली गई अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स पे कराने। नियान को मिंग की बातें याद आ जाती है। वो कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अच्छा होगा तुम सच में अखरोट खाना स्टार्ट कर दो। रैन सोचता है कि यही बात तो मेरे अंकल ने भी मुझसे कही थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं आपके लिए अखरोट उस शॉप से लेने गया था जहाँ पर आप और मिस नियान अक्सर जाते थे। रैन स्माइल करके कहता है कि शायद नियान अभी भी मेरे बारे में यहाँ वहाँ से पता करती रहती है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ हो सकता है। जिसके बाद लिली नियान को रोक कर कहती है कि इतनी जल्दी क्या है इंटरव्यू देने की, बहुत फेमस होना चाहती हो क्या तुम। नियान कहती है कि तुम मेरे फेमस होने से पहले ही मेरे साथ फोटोज लेने आ गई। लिली गुस्से में कहती कि सोचो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सबको पता चल गया तो क्या होगा। इधर रन मिंग से कहता है कि अंकल एनुअल ज्वेलरी कलेक्शन के लिए मॉम तक को लाइन में लगना पड़ रहा है। मिंग कहता है कि इसके लिए तुम्हें डिज़ाइनर से बात करनी चाहिए। रेन कहता है कि ठीक है। वैसे नियान आपको अपने ज्वेलरी डिज़ाइन ड्राफ्ट दिखाने आई थी ना,
उसकी फालतू बातों पर ध्यान मत देना आप। मिंग कहता है कि तुम्हें पता है इस बार एनुअल ज्वेलरी कलेक्शन की डिज़ाइनर कौन है? रेन कहता है कि कौन है? मिंग उसे नियान का नाम बताता है। रेन हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं की है, ना ही उसे अच्छी डिज़ाइनिंग आती है। मिंग कहता है कि इतने सालों से तुम नियान के साथ हो, आज तक तुमने उसके टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया। रेन गुस्से में नियान के पास आता है और कहता है कि सच में ज्वेलरी ऑफ द ईयर की डिज़ाइनर तुम ही हो। नियान कहती कि नहीं, वो मैंने डिज़ाइन नहीं की है। रेन खुश हो जाता है। नियान लिली की कई बातें याद करने लगती है। लिली ने उसे बहुत डरा दिया था कि सोचो अगर सबको पता चल गया कि तुम एक मर्डर की डॉटर हो तो सब तुम्हें चोर समझेंगे जो ये डिज़ाइन रैप चोरी करके यहाँ तक पहुंची है, और कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा। नियान कहती कि तुम क्या चाहती हो। इधर रेन मिंग से आकर कहता है कि अंकल नियान ने खुद कहा है कि ये डिज़ाइन उसने नहीं बनाए थे। मिंग कहता है कि उसने कहा और तुमने मान लिया। रेन कहता है कि हाँ। मिंग कहता है कि तुमने कभी उससे प्यार किया भी है या नहीं? तुम्हें उस पर भरोसा तक नहीं है, तुम बस उसे फोर्स करते हो, इसे प्यार नहीं कहते। मिंग के जाते ही रेन कहता है कि उस मर्डर की डॉटर को मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई ट्रीट नहीं करता था। नेक्स्ट डे सभी रिपोर्टर्स के सामने एनुअल ज्वेलरी की डिज़ाइनर ऑफ द ईयर नियान को स्टेज पर बुलाया जाता है। सभी नियान से क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी लिली वहाँ पर आती है और कहती कि ये ज्वेलरी नियान ने नहीं, मैंने डिज़ाइन की है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। नियान कहती कि नहीं, मैंने ये स्टारलाइट लेडी ज्वेलरी सेट बनाया है, ये मेरा फर्स्ट वर्क है। सभी नियान की तारीफ करने लगते हैं कि सच में नियान बहुत टैलेंटेड है। लेकिन लिली नियान को क्लोज करके उसे डराने लगती है और कहती कि मैं सभी को तुम्हारे डैड के मर्डर केस के बारे में बता दूंगी। मुझे पता है तुम्हारे डैड ने जो मर्डर किया है वो कोई ऑर्डिनरी केस नहीं था। नियान डरने लगती है लेकिन तभी उसे मिंग की बातें याद आ जाती है। तो नियान सोचती है कि मुझे स्ट्रांग बनना होगा। वो सभी से कहती है कि इन डिज़ाइंस को मैंने खुद से बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं की है। लिली को गुस्सा आ रहा था। वो डिज़ाइन ड्राइंग दिखाकर कहती है कि ये देखो, इसने सच में मेरी डिज़ाइन चोरी की है। सभी हैरान हो जाते हैं। लिली ने ये मैन्युस्क्रिप्ट नियान के पास से चोरी कर ली थी। सभी रिपोर्टर नियान से पूछने लगते हैं कि क्या सच में उसने ये डिज़ाइन लिली के पास से चोरी किए हैं। नियान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डिज़ाइन ड्राफ्ट्स लिली के पास कैसे आ गए। तभी मिंग वहाँ पर आता है और स्टेज पर आकर सभी से कहता है कि बस इतनी छोटी सी बकवास के लिए तुम लोग किसी पर भी शक कैसे कर सकते हो। लिली कहती है लेकिन मेरे पास ये एविडेंस भी है। मिंग उस पेपर को फेंक कर कहता है कि सिर्फ एक पेपर को कैसे एविडेंस माना जा सकता है। सभी रिपोर्टर लिली से कहते कि हाँ, तुम्हारे पास और कोई एविडेंस तो होगा ही कि ये तुम्हारी डिज़ाइन है। मिंग कहता है कि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन मेरे पास है। वो सभी को नियान की वीडियो दिखाता है जिसमें वो डेली लेट नाइट तक कंपनी में अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन पर काम करती थी। साथ ही मिंग को भी सारी डिटेल्स देती रहती थी। लिली गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। मिंग सभी रिपोर्टर से कहता है कि ये देख के आपको सभी को पता चल गया होगा कि इन ज्वेलरी को डिज़ाइन करने में नियान ने कितना हार्ड वर्क किया है। सभी नियान की तारीफ करने लगते हैं। मिंग कहता है कि नियान जैसे डिज़ाइनर हमारी कंपनी में है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। नियान सोच रही थी कि पहली बार इतने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये सब मिंग की वजह से हुआ है। अब ऑफिस में आकर लिली मिंग से माफ़ी मांगने लगती है। मिंग कहते हैं कि तुम्हें मुझसे नहीं, नियान से माफ़ी मांगनी चाहिए। लिली नियान से माफ़ी मांगकर कहती है कि प्रेसिडेंट से कहो कि वो मुझे फायर ना करे। नियान कहती कि क्यों, तुम जानबूझ के मेरे डेड के केस को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, तो अब मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगी। लिली गुस्से में कहती है कि मैं ली फैमिली की डॉटर हूँ, मैं यहाँ पर जॉब बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं मिंग से बहुत प्यार करती हूँ। मिंग कहता है कि बकवास मत करो, तुमने मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है, अच्छा होगा निकल जाओ यहाँ से। लिली चली जाती है। नियान मिंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लिली मुझे परेशान कर रही है। मिंग कहते कि जब तुमने रेन से कहा कि ये डिज़ाइन तुमने नहीं बनाई है तो मैंने असिस्टेंट को सब पता करने को कहा। नियान सोचती है कि ये मेरे बारे में कितना सोचता है। नियान कहती कि तुम्हें मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिंग कहते कि बिल्कुल नहीं, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी नियान को किसी की आवाज़ आती है और वो ऑफिस से जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे क्लोज करके उसे किस करने लगता है। सडनली रेन डोर ओपन करता है लेकिन वो मिंग को किसी लड़की के साथ रोमांस करता देखकर डोर बंद कर देता है। इतने में मिंग का असिस्टेंट आता है। रेन उसे रोककर कहता है कि अंदर मत जाओ, अंकल किसी के साथ हैं। वैसे मेरे अंकल को गर्लफ्रेंड कब मिली? असिस्टेंट कहता कि पता नहीं। रेन कहते कि अच्छा, वैसे अंकल को ऑर्डिनरी लोग तो पसंद नहीं है, कोई खास लड़की ही होगी। तभी अंकल कुछ दिनों से मुझे ट्रू लव के बारे में ज़्यादा ज्ञान दे रहे थे। असिस्टेंट कहते कि आपको कोई काम था? रेन कहते कि हाँ, अंकल अभी बिजी है, उनसे बोलना कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। असिस्टेंट कहते कि ठीक है। इधर मिंग नियान से कहते कि रेन चला गया। नियान ये सुनकर रिलीफ फील करती है। मिंग सोचता है कि सिर्फ रेन को ही नहीं, एक दिन सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। मिंग नियान को एक ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस पहन लो। नियान हैरान हो जाती है।
वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ऐसा नहीं देखा है। नियान उससे ड्रेस ले लेती है और कहती कि मैं खुद चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद नियान ड्रेस पहन कर आती है। मिंग उसे देखकर स्माइल करने लगता है और उसे हक करता है। नियान कहती है कि ये ड्रेस फेमस डिज़ाइनर जेके ने डिज़ाइन की है ना, मैं इसे पहनने के लायक नहीं हूँ। नियान याद करती है कि उसने मैगजीन में ड्रेस देखी थी, उसे ये ड्रेस काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन रैन ने कहा था कि इतनी एक्सपेंसिव और फेमस डिज़ाइनर की ड्रेसेस वेल्दी फैमिलीज की लड़कियां ही पहन सकती हैं। नियान जैसी ऑर्डिनरी लड़की का ऐसी ड्रेस पहनना वेस्ट है। मिंग नियान से कहता है कि ये ड्रेस तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। वो नियान के फोrehead पर किस करता है। नियान मिंग को खुद किस करने लगती है। इसके बाद मिंग नियान को एक पार्टी में लेकर आता है। नियान कहती कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहते कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी वेटर नियान से टकरा जाता है। वो कहती कि मैं रेस्टरूम से आती हूँ अभी। नियान ऊपर जाती है, तभी उसे रैन दिख जाता है। रैन कहता कि तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तभी तुम यहाँ पर आई हो। वो कहती कि बकवास मत करो। वो उस ड्रेस को देखकर कहता है कि तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही हो ना। नियान कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। वहाँ पर दो लड़कियाँ बातें कर रही थी कि इस ऑक्शन में एलास ब्लू डायमंड रिंग भी है। तो सुनकर रैन सोचता है कि ये रिंग तो नियान की फेवरेट है। नियान याद करती है कि जब वो रैन से गुस्सा थी तब रैन ने कहा था कि मैं तुम्हें रिंग बाय करके दूंगा। नियान ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रैन उसके हाथ में मैगजीन देखकर कहता है कि कहीं तुम इस एलाइस रिंग के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना। नियान कहती कि इस डिज़ाइनर ने बहुत मेहनत से ये रिंग अपनी वाइफ के लिए बनाई थी। रैन कहते कि पूरे वर्ल्ड में ये रिंग एक ही है, इसका प्राइस भी पता है तुम्हें। नियान कहती कि मैं तो बस इसकी पिक्चर देख रही थी। अब प्रेजेंट में रैन कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रिंग ले सकता हूँ। नियान कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, उन पैसों से तुम अपने दिमाग का ट्रीटमेंट करा लो। नियन वापस आती है, उसे मिंग दिखाई नहीं दे रहा था तो वो कहीं भी बैठ जाती है। रैन भी उसके पास आकर बैठ जाता है। नियन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रैन उसे रोक लेता है। होस्ट सभी को उस रिंग के बारे में बताता है। नियन उस रिंग को देखकर खुश हो जाती है। रैन नियन को जबरदस्ती वहीं बिठा देता है। सभी बोली लगाना स्टार्ट करते हैं। 210 मिलियन तक रिंग की बोली लग जाती है, लेकिन लास्ट में मिंग 300 मिलियन बोलकर उस रिंग को ले लेता है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिंग रिंग लेने की प्रोसेस पूरी करने चला जाता है। इधर रैन नियान से बकवास करने लगता है और कहते कि देखा, ये कोई कम प्राइस की रिंग नहीं है जो कोई भी तुम्हें बाय करके दे देगा। नियान कहती कि जब तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों मुझे परेशान करने आ जाते हो। रैन कहते कि मुझे पता है तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें ये रिंग लेकर दूं, तभी तो तुम यहाँ पर आई हो। वैसे मेरे अंकल इस रिंग को ले चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी ये रिंग दे देंगे। सभी बातें करने लगते हैं कि हाँ, आजकल कौन इतना रोमांटिक होगा जो इतनी एक्सपेंसिव रिंग किसी को भी ऐसे ही दे देगा। नियान कहती कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मुझे ये रिंग दोगे। वो वहाँ से जाने लगती है। रैन नियान का हाथ पकड़ के कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई थी बताओ। नियान कहती कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। रैन कहता कि तुम्हारे लिए कम से कम मैंने एक बार बोली लगा दी थी, कोई और होता तो तुम्हारे लिए ऐसा भी नहीं करता, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। मिंग आकर कहता है कि किसने कहा नियान इसके लायक नहीं है। वो नियान के पास आकर उसे रिंग पहना देता है। रैन और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव रिंग मिंग किसी को गिफ्ट में कैसे दे सकता है। मिंग नियान को लेकर बाहर आता है और उसे कार में बिठा देता है। रैन मिंग से कहता है कि आपका नियान के साथ क्या रिलेशन है। मिंग कहता है कि एलाइज डायमंड रिंग ओनली ट्रू लव को रिप्रेजेंट करती है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ। रैन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो मिंग से कहता है कि आप नियान के फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते, ये आपके लायक नहीं है। मिंग गुस्से में कहता है कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, नियान मेरे लिए प्राइसलेस ट्रेजर की तरह है। नियान भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अब घर आकर नियान मिंग को रिंग वापस करने लगती है। वो कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही बाय किया। वो कहती कि मैं इतनी एक्सपेंसिव रिंग नहीं ले सकती। मिंग कहता है कि मैं ये तुम्हें ही देना चाहता हूँ। नियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये रिंग पसंद है। मिंग कहता है कि मैंने इंटरव्यू में तुम्हें एक रिपोर्टर को ये बात बताते हुए सुन लिया था। मिंग उसे रिंग पहना देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। नियान सरप्राइज्ड हो जाती है। वो मिंग से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मिंग उसे किस करने लगता है। नियान सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। तभी नियान को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, तो वो मिंग से अपनी मॉम के बारे में बताकर हॉस्पिटल चली जाती है। नियान हॉस्पिटल आती है। वो वहाँ पर रैन को देखकर कहती है कि तुमने मेरी मॉम से क्या कहा है। रैन कहते कि उन्हें बस उनकी डॉटर के बारे में सच बताया कि कैसे वो मुझे छोड़कर मेरे अंकल के पास चली गई। नियान कहती कि बकवास मत करो। रैन कहते कि अंकल बस तुम्हारे डिज़ाइन टैलेंट को ही वैल्यू देते हैं। नियान कहती कि कुछ भी हो, वो तुमसे 1000 गुना अच्छे हैं। नियान मॉम के पास आती है। मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि आखिर तुम्हें रैन से क्या प्रॉब्लम है, वो कितनी केयर करता है तुम्हारी। नियान कहती कि अच्छा, उसे मेरे बैकग्राउंड से प्रॉब्लम है, सबके सामने मुझे गर्लफ्रेंड बताने में उसे शैमफुल फील होता है।
हमेशा वो बस मुझे एक बर्ड की तरह केज में रखता था। मॉम कहती कि तो क्या हुआ, कोई भी तुम्हें उसके जितना लाइक नहीं कर सकता। उसने हमारी कितनी हेल्प की है और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। नियान कहती कि आप अपनी ही डॉटर को इतना बेकार कैसे समझ सकती है। वो वहाँ से जाने लगती है। मॉम उसे रोक कर कहती है कि रेन से माफ़ी मांग लो और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नियान कहती कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। रेन अंदर आ जाता है। मॉम कहती कि रेन तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाने के लिए रेडी है, आप गुस्सा मत हो। रेन कहते कि हाँ, यही तो तुम चाहती थी ना। नियान कहती कि हाँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। रेन कहते कि नाटक मत करो, मैं तुमसे शादी करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। नियान कहती कि मैं किसी कुत्ते से शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे नहीं। रेन गुस्से में कहता है कि अंकल बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं, तुम उनकी बातों को सीरियस मत लो। नियान कहती कि तुम इस बात की टेंशन मत लो। रेन नियान के नेक पर लव बाइट देखकर उसे गुस्से में बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें अंकल ने किस किया है ना, तुम मेरे अंकल के क्लोज कैसे आ सकती हो। तभी विंग वहाँ पर आता है और रेन को साइड करता है। रेन कहता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे टच कर सकते हैं। विंग कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। वो उसके सामने ही नियान को किस करता है। रेन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिंग से कहता है कि जिस लड़की पर आपकी नज़र है वो आपके नेफ्यू की गर्लफ्रेंड है। मिंग कहता है कि तुमने कभी नियान की केयर नहीं की, कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसे प्यार कहते हो तुम। रेन गुस्से में मिंग पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं नियान को और परेशान नहीं होने दूंगा। मिंग के बॉडीगार्ड रेन को वहाँ से ले जाते हैं। मिंग नियान के मॉम के पास आता है और कहते हैं कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद नियान के नाम करने का फैसला कर लिया है, आप उसकी टेंशन मत लेना। मॉम कहती कि तुम हमारी तरह ऑर्डिनरी फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। मिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि नियान को वो सब मिले जो वो डिज़र्व करती है। नियान ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। अब बाहर आकर नियान मिंग को थैंक्स कहती है। वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। नियान कहती कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मिंग कहते कि तुमने मेरी कंपनी के लिए बेस्ट ज्वेलरी सेट बनाया, यही बहुत है। नियान कहती कि नहीं, वैसे तुम चाहते थे ना कि गर्ल्स की ज्वेलरी के साथ साथ तुम्हारी कंपनी मेंस ज्वेलरी के लिए भी टॉप पर रहे। मिंग कहते कि हाँ, लेकिन मेंस ज्वेलरी के लिए मिस्टर हु ही अब तक सबसे फेमस रहे हैं। नियान कहती कि हाँ, लेकिन उनकी वाइफ की डेथ के बाद वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं ना, जिनके साथ मिलकर वो केयर फ्री होकर काम कर सके। मिंग कहते कि हाँ, उन्हें अभी तक कोई ऐसा डिज़ाइनर नहीं मिला जिसके साथ वो काम करें। उन्हें किसी का काम पसंद नहीं आता क्योंकि वो सभी को एक चैलेंज देते हैं। नियान कहती कि क्यों ना हमारी कंपनी की तरफ से मैं एक बार ट्राई करूं। मिंग कहते कि तुम ट्राई करना चाहती हो। नियान कहती कि हाँ, तुम्हारे लिए मैं एक बार ट्राई करूंगी। मिंग कहते कि ठीक है, तुम्हें मेंस ज्वेलरी डिज़ाइन बनाकर मिस्टर हु को इम्प्रेस करना पड़ेगा, मैं उनसे बात कर लूँगा। इधर रेन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसका असिस्टेंट उसे ड्रिंक करने से रोकता है, लेकिन रेन नहीं मान रहा था। सडनली उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो नियान को कॉल करने को कहता है। असिस्टेंट नियान को कॉल करता है, लेकिन नियान कॉल नहीं उठाते। रेन गुस्से में असिस्टेंट से फ़ोन ले लेता है। तभी वो न्यूज़ देखता है कि नियान ने मिस्टर हु का ज्वेलरी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके लिए उसे ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग में डिज़ाइन बनानी है। रेन अपने असिस्टेंट को एक ऑर्डर देता है। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है कि बॉस ऐसा करना ठीक नहीं है। रेन कहते कि जो कहा है वो करो। असिस्टेंट चला जाता है। रेन कहते कि मैं नियान को किसी का नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरी है। इधर नियन मिंग के साथ थी। मिंग कहता है कि मैंने मिस्टर हु से बात कर ली है, वो कल ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग में पहुंच जाएंगे हम। तभी बारिश होने लगती है। नियान विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है। मिंग उसे हक कर लेता है। नियान कहती कि मेरी ग्रैंडमा कहती थी कि अगर रेनबो को देखकर कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती है। मिंग कहते कि अच्छा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान उठकर विंडो ओपन करती है और रेनबो को देखकर हैरान हो जाती है। वो मिंग को भी रेनबो दिखाने के लिए उसे बुलाने नीचे आती है। मिंग का असिस्टेंट से बता रहा था कि बॉस, हमने वेदर ब्यूरो से बात कर ली है। मिंग कहते कि ठीक है, ये रेनबो कई बार दिखना चाहिए ताकि नियान की सारी विशेष पूरी हो जाए। नियान ये सुनकर याद करती है कि जब उसने रेन से अपनी ग्रैंडमा की विश पूरी होने वाली बात बताई थी तो रेन ने कहा था कि तुम छोटी बच्ची हो क्या जो ऐसी बातों पर भरोसा करती हो। नियान सोचती है कि मिंग को तो मेरी स्टूपिड बातों पर भी भरोसा हो जाता है। नेक्स्ट दिन में मिंग नियान को लेकर होटल आता है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। मिंग कहते कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, तुम नर्वस मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नियान कहते कि ठीक है। रेन नियान के पास आता है और कहते कि पता है अंकल कहाँ गए हैं। ग्रैंडपा को जैसे ही पता चला कि उनका बेटा किसी मर्डर की डॉटर के साथ है तो उन्होंने अंकल को बात करने बुला लिया। नियान कहती है कि हाँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। रेन नियान को एक रिंग देकर कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, ज़्यादा नाटक मत करो। नियान रिंग फेंक देती है और कहती कि मैंने कहा ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। रेन कहते कि तुम एक मर्डर की डॉटर हो, कल तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। नियान कहती कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने मेरे बारे में दोबारा ऐसे बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नियान वहाँ से चली जाती है। एस्टेन रेन के पास आता है। रेन कहते कि सच में नियान पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है।
अब नियान स्टेज पर आती है। उसे एक टॉपिक चूज करने को कहा जाता है। नियान एक बॉक्स से कार्ड निकालती है। उसे मेंस ज्वेलरी में एक रिंग की डिजाइन बनानी थी। नियान डिजाइन बनाना स्टार्ट करने वाली थी, तभी रिपोर्टर आते हैं और नियान से कहते हैं कि हमें अभी पता चला कि तुम मर्डरर मिस्टर गू की डॉटर हो। नियान हैरान हो जाती है। सभी कहते हैं कि इसके डैड ने ही उस फैमिली के कपल को मारा था। वहाँ पर आए लोग भी नियान को बातें सुनाने लगते हैं कि ये डिज़ाइनर बनने के लायक नहीं है। नियान नर्वस फील करने लगती है। रैन ये सब देखकर सोच रहा था कि बस इसी तरह तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। जज ये सब देखकर नियान से कहते हैं कि मिस नियान, आप हमारा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करो। रैन नियान के पास आता है और कहते हैं कि देखा, अंकल के साथ रहने पर तुम्हें सबके सामने इतनी इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा होगा तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें हाइड करके इसीलिए रखता था ताकि तुम्हें कोई और कुछ बोल ना पाए। तभी मिंग आता है। वो रैन को साइड करके नियान से कहता है कि डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। मिंग असिस्टेंट से सी फैमिली को अंदर लाने को कहता है। ये वही फैमिली है जिसके 2 मेंबर का नियान के डैड ने मर्डर किया था। सी फैमिली के सभी मेंबर्स कहते हैं कि नियान के डैड मिस्टर गू ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल रही है, लेकिन नियान और उसकी मॉम की इसमें कोई गलती नहीं है। वो दोनों बहुत अच्छी हैं। सी फैमिली की ओल्ड लेडी वहाँ पर आकर सभी को बताती है कि मिस्टर गू ने मेरे बेटे बहू को मार डाला। वो एक घटिया इंसान है जिससे मैं नफरत करती हूँ, लेकिन मैं उसकी डॉटर नियान से नफरत नहीं करती। वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बहुत केयर करती है। हमारी पूरी फैमिली ने नियान और उसकी मॉम को माफ़ कर दिया है। मिंग कहते कि सबने सुन लिया ना। जब सी फैमिली खुद इन लोगों को माफ़ कर चुकी है तो तुम लोग कौन होते हो नियान को जज करने वाले। उसके डैड के कामों की सजा तुम लोग नियान को नहीं दे सकते हैं। जो सुनकर सभी नियान से माफ़ी मांगने लगते हैं। जज फिर से नियान को जल्दी डिज़ाइन बनाने को कहते हैं। नियान मिंग से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही मुझे। मिंग कहता है कि मिस्टर हु की इस एलाइस रिंग को देखो, उन्होंने ये रिंग अपनी वाइफ के लिए बनाई थी, अपना लव शो करने के लिए। तुम भी किसी ऐसे पर्सन को याद करो जिससे तुम्हें प्यार हो और उसे इंस्पिरेशन मानकर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करो। नियान कहती कि ठीक है। नियान डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती है। वो सोच रही थी कि मिंग, इस बार मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइन करूँगी। थोड़ी देर बाद नियान की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। वो सभी को अपनी उस रिंग की डिज़ाइन के बारे में बताती है और सभी को डिज़ाइन दिखाती है। सभी उस डिज़ाइन को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। मिस्टर हो को भी उसकी डिज़ाइन बहुत पसंद आती है। वो हो ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाते हैं। नियान और मिंग ये सुनकर बहुत खुश थे। अब बाहर आकर नियान मिंग से पूछती है कि तुम्हें ग्रैंड माँ सी के बारे में कैसे पता चला। मैं सीक्रेटली उनकी केयर करती थी, रैन को भी इस बारे में नहीं पता। मिंग कहता है कि बस पता चल गया। वो उसे हक करके याद करता है कि प्रीवियस लाइफ में नियान के फ्यूनरल में ग्रैंड माँ सी भी आई थी और उन्होंने यही सब मिंग को बताया था कि नियान उनकी केयर करती थी। लोग उसे मर्डर की डॉटर कहते थे, तब भी नियान कुछ नहीं कहती थी। प्रेजेंट में नियान कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था ना, क्या कहा उन्होंने। मिंग कहते कि घर चल के बात करते हैं। तभी रैन आता है और कहती कि मैं तुम्हें अभी मॉम डैड से मिलाने ले चलता हूँ। नियान कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। रैन कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। रैन कहती कि 3 साल पहले तुमने मेरी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स देकर मेरी हेल्प जरूर की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक तुमने मुझे अपनी मेड की तरह ट्रीट किया है। मिंग कहते हैं लेकिन 3 साल पहले तो मैंने तुम्हारी मॉम के बिल्स पे किए थे। वो नियान को हक कर लेता है। नियान हैरान हो जाती है और कहती कि उस टाइम तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे ना। मिंग कहते कि तुम्हें याद नहीं है, कुछ सालों पहले तुमने एक लड़के को डूबने से बचाया था। नियान याद करती कि उसने मिंग को रिवर से बाहर निकाला था और उसे सीपीआर दिया था, जिसके बाद वो होश में आने लगा था। नियान कहती है कि वो लड़के तुम ही थे। मिंग कहते कि हाँ, जिस लड़की ने मुझे सेव किया उससे मुझे प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मॉम के मेडिकल बिल की पेमेंट भी की थी। रैन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। तभी मिंग की मॉम मिसेस हुओ वहाँ पर आती है। रैन कहते कि ग्रैंड माँ यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मिसेस हुओ उन दोनों के पास आती है। मिंग नियान का हाथ पकड़ लेता है। मिसेस हुओ कहती है कि मिंग ने अपने डैड को नाराज़ कर दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए खुश हूँ कि उसे तुम पसंद हो, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती। नियान ये सुनकर खुश हो जाती है। मिसेस हुओ उन दोनों को ब्लेसिंग्स देती है और नियान से कहती है कि मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए एक्सेप्ट करती हूँ। मिंग के डैड को भी मैं मना लूँगी, तुम टेंशन मत लेना। नियान मिसेस हुओ को थैंक्स कहती है और ये भी कि मैं प्रूव कर दूंगी कि मैं आपके बेटे के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। मिंग ये सुनकर खुश हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद मिंग और नियान एक पार्टी से बाहर आते हैं। मिंग कहते हैं कि एक बार फिर तुमने मेंस ज्वेलरी की सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तभी मिसेस हुओ वहाँ पर आती है और नियान की काफ़ी तारीफ करती है। वो नियान को बताती है कि तुम्हारे फादर इन लोग को तुम्हारा इस बार का मेंस ज्वेलरी कलेक्शन बहुत पसंद आया है। नियान ये सुनकर सोचती है कि फाइनली अब मिंग के डैड मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। मिंग कहते कि देखा, मेरी वाइफ कितनी टैलेंटेड है।
तभी रेन का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और नियान से कहता है कि यंग मास्टर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलने आ सकती है। रेन अब पहले से ज़्यादा ड्रिंक करने लगा है और पागलों जैसी हरकतें करता है। नियान मिंग को लेकर चली जाती है। एस्टर उन लोगों को देखकर कहता है कि वो उसको पहले ही मिस नियान की केयर करनी चाहिए थी, अब रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा। नियान मिंग के साथ वॉक करते हुए पूछती है कि तुमने बताया था कि तुमने ड्रीम में देखा था कि मैंने गॉसिप्स और र्यूमर की वजह साइड कर ली थी। मिंग कहता है कि हाँ। नियान कहती कि शायद मेरी लाइफ में तुम नहीं होते तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही करती है। मिंग उसे हक कर लेता है। नियान मिंग को उसकी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। मिंग सोचता है कि फाइनली मैंने इस लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।